हे गाइस वेलकम बैक। तो जैसा कि फर्स्ट ऑर्डर के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ली युआन रैन को बताता है कि जब आप जख्मी हालत में जिंग माउंटेन से वापस आए थे और आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, तब भी कोई इसी तरह आपके लिए 3 टैबलेट्स रख कर गया था। इसका मतलब वो इंसान भी शाओयू थी, जिस पर रैन हैरान हो जाता है। तभी बाहर से शाओयू के चिल्लाने की आवाज आती है। और अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक मोटे आदमी को देखते हैं जिसने रैन पर भी हमला करने की कोशिश की थी, और वो शाओयू को कहता है क्योंकि तुम एक लड़की हो इसलिए तुम अपनी हिफाजत नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अमीर हूँ इसलिए मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। और वो शाओयू के साथ जबरदस्ती करने लगता है, तो शाओयू डरते हुए उसे अपने हाथ छुड़ाती है और कहती है मुझे इसकी जरूरत नहीं है। जिस पर वो मोटा आदमी शाओयू के चेहरे पर एक जोर से थप्पड़ मारता है, जिससे शाओयू नीचे गिर जाती है। वही वो सब वहाँ के सारे लोग वहाँ खड़े देख रहे होते हैं। तभी वो मोटा आदमी शाओयू को नाशुक्री कहते हुए उसके बालों से उसे पकड़ता है, जिसकी आवाज सुनकर ली युआन रैन को कहता है कि आपको शाओयू की मदद करनी होगी। और साथ ही रैन को उसके सिस्टम से शाओयू को बचाने का टास्क मिलता है, जिसे सुनकर रैन कहता है एक लड़की को बचाने के लिए मुझे किसी टास्क की जरूरत नहीं है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो मोटा आदमी शाओयू को बालों से पकड़कर घसीटते हुए उसे लेकर जा रहा होता है। तभी वह भागते हुए रैन आता है और उसे नीचे फेंक कर उसे लगातार पंचेस मारने लगता है। तो वो मोटा आदमी रैन को पीछे करते हुए खड़े होने की कोशिश करता है, तो रैन उसके मुंह पर एक जोरदार पंच करता है। तो वो आदमी एक डैगर निकाल कर रैन पर हमला करने लगता है, जिस पर रैन उसके हमले से बचते हुए एक लकड़ी के टुकड़े से उस पर हमला करता है, जिससे उस आदमी का डैगर टूट जाता है। तो रैन उस मोटे आदमी को पकड़कर उसके कमर पे एक ऐसा पंच करता है जिससे उसकी हड्डियां टूट जाती हैं और वो जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। यह देख कर वहाँ सब हैरान हो जाते हैं। तभी रैन उस आदमी का टूटा हुआ डैगर उठाता है और उसे उससे मारने लगता है, पर फिर उसकी सिस्टम उसे मारने से रोक देती है, जिसे सुनकर रैन उसके पैरों में डैगर मारता है और उसे कहता है तुम्हारे पास सिर्फ 3 मिनट्स है। अगर तुमने इन 3 मिनट्स में क्लिनिक पहुंचकर इसका इलाज करवा लिया तो तुम बच जाओगे। जिसे सुनकर वो मोटा आदमी वहां से भागते हुए जाने लगता है और रैन को अपना टास्क कंप्लीट करने पर सिस्टम उसे एक स्किल लर्निंग गाइड देती है। तभी ली युआन दौड़ते हुए रैन के पास आता है। वहीं उस मोटे आदमी को देख उसका साथी कहता है मैंने तुम्हें कहा था उससे पंगा मत लो, और वो आदमी वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ रैन जब उस लकड़ी के टुकड़े को उठाता है तो वहाँ सब लोग डर जाते हैं। तो रैन उस लकड़ी को जमीन में गाड़ देता है, जिस पर वो सब डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। तो रैन शाओयू को कहता है अगर तुम्हें फ्यूचर में कभी मदद की जरूरत हो तो बिला झिझक मुझे आके कहना, पर मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। और रैन कहता है मैं जानता हूँ कि मैं हैंडसम हूँ, पर हम कभी एक नहीं हो सकते। जिसे सुनकर शाओयू से कहती है पर मैं तो तुम्हें अपना छोटा भाई समझती हूँ। जिसे सुनकर रैन हैरान हो जाता है। वहीं शाओयू की बात सुनकर ली युआन हंसने लगता है। तभी सिस्टम की आवाज आती है और वो कहती है क्योंकि तुम्हारे पास कोई खास वेपन नहीं है इसलिए साइड टास्क शुरू होता है। फिर हम रैन को उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में देखते हैं, जहां वो एक पेपर के ऊपर अपने पूरे किए हुए टास्क और रिवॉर्ड्स को देखकर कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा मैंने ये कर दिखाया। और अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड को देखते हुए कहता है ये जगह थोड़ी अजीब है लेकिन ये गाइड्स के लिए यूजफुल है। तभी उसे सिस्टम की तरफ से एक टास्क मिलता है कि अगर तुम्हें कोई सच्चे दिल से थैंक यू कहेगा तो तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पर गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे। और साथ ही उस टाइपराइटर से एक गोल्ड कॉइन भी निकलता है, क्योंकि रैन ने शाओयू को बचाया था और शाओयू ने सच्चे दिल से रैन को शुक्रिया कहा था। जिसे देखकर रैन काफी खुश होकर उठता है और ली युआन को शाओयू को थैंक्स कहने को कहता है। जिसे सुनकर ली युआन कहता है भाई आप ऐसी हरकतें मत करो, मुझे डर लग रहा है। तो रैन कहता है कि डरो मत और मुझे थैंक्स कहो। तो ली युआन रैन को उसका ख्याल रखने के लिए थैंक्स कहता है, जिससे उसे फिर से सिस्टम की तरफ से एक गोल्ड कॉइन मिलता है, जिस पर रैन काफी खुश हो जाता है और ली युआन को दोबारा थैंक यू कहने को कहता है। पर इस बार जब ली युआन उसे थैंक यू कहता है तो उसे गोल्ड कॉइन नहीं मिलता। तो रैन उसे कहता है कि मुझे सच्चे दिल से शुक्रिया कहो। जिसे सुनकर ली युआन कहता है भाई आपको हुआ क्या है। तो रैन कहता है शायद मुझे मेरी पावर मिल गई है। तभी रैन वापस अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चला जाता है, जहाँ वो एक गोल्ड का कॉइन उठाता है। तभी उसके सामने एक मशीन आती है जिसके अंदर रैन गोल्ड कॉइन डालता है, जिससे रैन को एक मेडिसिन मिलती है। तो ली युआन उसे पूछता है कि क्या भाई आपकी यही सुपर पावर है। तो रैन उस मेडिसिन को अपने जख्मों पे लगाते हुए कहता है लेकिन ये मुझे तभी मिलेगी जब कोई सच्चे दिल से मुझे थैंक यू कहेगा। और वो मायूस होते हुए ली युआन से कहता है कि सबकी पावर काफी कमाल की होती है लेकिन हम दोनों की पावर काफी अजीब है। और फिर रैन ली युआन की सुपर पावर के बारे में बताने लगता है कि कैसे तुम किसी दूसरे को लक दे सकते हो
लेकिन इससे तुम्हारी खुद की तबीयत खराब होने लगती है। तभी ली युआन टूटते हुए तारों को देखता है, जिसे देखकर वो जैसे दुआ करने लगता है तो रन उसे रोक देता है। तो ली युआन रन से पूछता है कि आखिर ये शूटिंग स्टार्स इतनी जल्दी गायब क्यों हो जाते हैं। तो रन कहता है क्योंकि ये किसी की विश सुनना ही नहीं चाहते। फिर अगले दिन हम ली युआन के स्कूल को देखते हैं, जहाँ सब बच्चे खेल रहे होते हैं। तो रन ली युआन की फीस टेबल पर रखता है, जिसे देखकर उस स्कूल का एक मास्टर रन को कहता है आखिर तुम स्कूल पढ़ने के लिए क्यों नहीं आते। तो रन कहता है क्योंकि मैं सिर्फ किसी एक की फीस को अफोर्ड कर सकता हूँ। जिसके बाद रन उससे पूछता है कि आखिर पैंडेमिक के बाद ये बड़ी सी दीवार क्यों बनाई गई। तो वो मास्टर रन को कहते हैं ये सब कुछ फ्यूचर में तुम्हें खुद पता चल जाएगा। और फिर वो मास्टर क्लास के बाहर बैठकर रन को पढ़ने की परमिशन दे देते हैं, जिसे सुनकर रन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए मास्टर को थैंक यू कहता है। और फिर अगले सीन मास्टर क्लास को सर्वाइवल के बारे में पढ़ा रहे होते हैं और फिर वो रन से पूछते हैं अगर तुम्हारे सामने बेड़ियां आ गई तो तुम उनसे कैसे बचोगे। तभी रन को पढ़ने का टास्क मिलता है, तो वो बच्चों को बेड़ियों से बचने का आइडिया देता है। इस पर मास्टर रन को क्लास में आकर बच्चों को पढ़ाने को कहते हैं। तभी रिवॉर्ड के तौर पर उसकी पावर्स इंक्रीज होने लगती हैं। और फिर रन जैसे ही क्लास के अंदर आता है तो सारे बच्चे खड़े होकर रन को गुड मॉर्निंग कहते हैं, जिसे सुनकर रन को एक आइडिया आता है कि आखिर उसे सिंसियरली थैंक यू कैसे मिल सकती है। और वो उन बच्चों को उसे सिंसियरली थैंक यू कहने को कहता है। तो लीयुआन कहता है ये फिर से शुरू हो गए, लेकिन जब सब बच्चे भी उसे थैंक यू कहते हैं तो उसे कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता। और फिर हम देखते हैं कि रन और लीयुआन घर जा रहे होते हैं, तो रास्ते में रन लीयुआन से उन बच्चों की शिकायत कर रहा होता है कि कैसे उन बच्चों ने मुझे सच्चे दिल से थैंक यू नहीं कहा। तभी वो शाओयू को अपनी इयररिंग्स गिरवी रखते हुए देखते हैं, जहाँ का मालिक शाओयू के साथ बदतमीजी कर रहा होता है। तभी रन वहाँ गुस्से से पैसे रखता है और शाओयू को कहता है कि तुमने जो मेडिसिन रखी थी ये उनके पैसे हैं। पर शाओयू रन से पैसे नहीं ले रही होती, तो रन शाओयू को कहता है कि तुम फिक्र मत करो, आज से जब भी फ्यूचर में मुझे कभी मीट मिलेगा तो मैं तुम्हें उसका सूप पीने को दूंगा। इस पर लीयुआन उसके कान में कहता है कि भाई ये तो गलत है कि क्या हम सब साथ में मीट नहीं खा सकते। तो शाओयू को सिर्फ सूप क्यों, जिसे सुनकर रन कहता है अच्छा हम ये भी कर सकते हैं। और फिर वो शाओयू से कहता है जब भी मैं फ्यूचर में सूप को बनाऊंगा तो तुम डिशेस को क्लीन कर देना, जिसे सुनकर सब हंसने लगते हैं और शाओयू भी रन की बात मान लेती है। तो रन उसे घर चलने को कहता है। और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जैसे ही मैं अगला एपिसोड अपलोड करूँ वो आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।